वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ संदीप द्विवेदी। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि कैसे हम सोफी बायोस प्रोग्रामर को यूज़ करेंगे। तो ये जो सोफी बायोस प्रोग्रामर है, अपने सेगमेंट के बायोस प्रोग्रामर में सेगमेंट के सभी बायोस प्रोग्रामों में सबसे बेहतरीन बायोस प्रोग्रामर है। ये सभी 16 पिन की सोफी बायोस और 8 पिन की सोफी 8 बायोस को फर्मवेयर को रिराइट कर सकते हैं। इसके माध्यम से इरेज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और रिराइट भी कर सकते हैं। मतलब ये काफ़ी अच्छा सुटेबल बायोस प्रोग्रामर है। सभी जितने भी नए लैपटॉप्स नोटबुक्स आ रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़ में आ रहा है। तो देखते हैं इसमें है क्या क्या। तो सबसे पहले मैं इस बॉक्स को जो हमने परचेज़ किया बॉक्स, इसके अंदर एक यूएसबी केबल, एक इंस्टॉलेशन सीडी सॉफ्टवेयर की और एक आपका जो बायोस प्रोग्रामर है सोफी SP8 का। और यहाँ पे एक क्या कहते हैं जिप सॉकेट मिलता है आपको, जिप सॉकेट लगाने के लिए। और एक अलग से आपको लेना पड़ता है SP8 के लिए अलग से प्लग कनेक्टर, जिसमें आप सिर्फ बायोस चिप को रख के पुश करके आप रीराइट प्रोग्राम कर सकते हैं। ये बायोस प्रोग्रामर बायोस को रीराइट करने में काफ़ी कम समय लेता है। रीराइट करिए, इरेज करिए, रीराइट करिए या इरेज करिए या फ्लैश करिए, बहुत ही कम समय में। मैक्सिमम 8 MB की बायोस यदि अपन पूरी तरह से इरेज करके रीराइट करते हैं तो 1 से 2 मिनट का समय लेती है बायोस प्रोग्रामर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर के साथ और फिर देखते हैं इसका सेटअप रन कर आते हैं। तो सबसे बढ़िया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे ये सोफी बायोस प्रोग्रामर तो सभी में यूज़ किया जा सकता है, विंडोज़ 7, 8 और विंडोज़ XP पर। जो बायोस कॉपियर है किसी भी चाहे कंपनी के भी क्यों ना हो, विंडोज़ XP में इंस्टॉल करना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ज़्यादा ग्राफिक लोड कम पड़ता है विंडोज़ XP के ऊपर और फास्ट सर्विस मिलती है। तो इससे मैं सबसे पहले अपने विंडोज़ XP कंप्यूटर पर इसका सेटअप रन करता हूं, फिर देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। ये इसकी है पावर LED, देख सकते हैं आप, ये इसकी पावर LED है। और ये जो सेकंड है ये इसके ऑपरेशन परफॉर्म कराने के स्टेटस दिखाती है ये LED। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है कि ये इधर का पहला सॉकेट रहेगा। पहला सॉकेट जैसे हम यहाँ पे SP8 लगाएंगे तो इधर साइड जो रहेगी वो पहली पिन रहेगी हमारी। तो देखेंगे इसको हम आगे। सबसे पहले हम इसको कंप्यूटर में लगा के सेटअप रन कराते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसे मैं अपने कंप्यूटर में सेटअप चलाने से पहले ये जो हमें पैकेज मिलता है डिप स्विच लगाने के लिए, ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर हम अपनी बायोस चिप को रख के रीराइट करते हैं। तो ये अलग अलग रहता है, फिर इन पिनों को यहाँ पे रख के आपको सोल्ड करना रहता है इन सभी को। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हमें इसे कुछ इस तरह से रखना है कि ये यहाँ पे रखना है। इस लीवर, ये जो लीवर दिया हुआ है, ये लीवर ऊपर साइड उठाना है, जैसे अभी जिस स्टेट में उठा है। तो ये बॉक्स पिनें अभी लगी नहीं है, खाली हैं। जैसे ही मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ, आप देख सकते हैं ये मैंने रख दिया है। और इस लीवर को मैं इसे लॉक कर देता हूँ। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हमारा प्लेटफॉर्म फिक्स हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। इससे क्या है, हिलेगा डुलेगा नहीं ये। अब मैं इसे लगाता हूँ अपने विंडोज़ XP कंप्यूटर के साथ। आप देख सकते हैं मेरा विंडोज़ XP कंप्यूटर चालू हो गया है। ओके वेल फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो सोफी बायोस प्रोग्रामर है वो मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे जो रेड लाइट है वो पावर का और मतलब इंडिकेशन दे रही है, और जो ग्रीन लाइट है वो ये बोल रही है कि आपको बायोस प्रोग्रामर यूज़ है ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं अब मैं इंस्टॉल करता हूँ इस बायोस प्रोग्रामर का जो ड्राइवर है, जो इंस्टॉलेशन CD से मेरे को मिला है। मैं जाता हूँ सेटअप के अंदर, ये फ्लाई प्रो सेटअप रहेगा, इसको मैं करता हूँ इंस्टॉल। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यस, इंस्टॉल। जो मेरा सोफी बायोस प्रोग्रामर का सेटअप है वो इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा कंसोल, यानी ये बायोस प्रोग्रामर की विंडो है। सेटअप को चलाने के बाद हमारा जो डिवाइस है वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है
किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे इरेज करने के लिए, रीड करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से SOAP 8 बायोस प्रोग्रामर को यूज़ करेंगे। अभी मैंने एक विनबॉन्ड की एक बायोस चिप निकाली हुई है, आप देख सकते हैं। इस बायोस चिप को कैसे हम ऑपरेट करेंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे और इरेज करेंगे, ये भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले मैं इस बायोस चिप को अपने स्लॉट पर रखूँगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये जो विनबॉन्ड की चिप है मेरी, बायोस चिप को मैंने रख दिया हुआ है स्लॉट पर। तो जो स्लॉट का पहला पिन रहेगा, तो स्लॉट का पहला पिन यहाँ पे रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहला पिन कहलाएगा। और यदि SOP 8 बायोस है आपकी, तो वो पहला पिन यहाँ पे ये कहलाएगा, सबसे पहला पिन लेफ़्ट वाला। तो अभी देखते हैं, ये मेरे बायोस चिप अपने स्लॉट पर जिप सॉकेट पर रख दी है, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अब मैं इसे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ इसकी सॉफ्टवेयर वाली विंडो पर जा कर के। तो दोस्तों, एक बार पहले हम इसके SOAP बायोस प्रोग्रामर के एक बार मेनू चेक कर लेते हैं, आखिर मेनू में है क्या क्या। मैं फ्लाई प्रो का सेटअप ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। और तो देख लेते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको रिफ़्रेश यहाँ से नहीं हो पाएगा। इसको क्लियर करने के लिए राइट क्लिक करिएगा और फिर लेफ़्ट क्लिक, तो ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं आप, क्लियर इन्फो विंडो। तो देखते हैं, ये जो इरेज बटन है, यहाँ से आप इरेज कर सकते हैं मैनुअली, रीड करा सकते हैं बायोस को। रीड कराने के बाद फिर आपको सेव करना होगा, ये ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता है। रीड कराने के बाद आप इसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं। प्रोग्राम कराने के लिए आप पहले आपको अपनी बायोस फाइल को यहाँ से लोड करना पड़ेगा। लोड करने के बाद आप प्रोग्राम कर सकते हैं, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा। जिसी तरह से लोड करके प्रोग्राम करना है, उसी तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि पूरी फाइल रीराइट हुई है या नहीं बायोस की। तो ये जो ऑप्शन है, ये सेव का ट्री है, यहाँ से आप किसी बायोस को रीड करा के सेव कर सकते हैं। बफर, जैसे कि हमने बायोस एडिटिंग करने के लिए HXD एडिटर का यूज़ करते हैं, वैसे ही एक सेम यहाँ पे कंसोल और यह एक विंडो मिलेगी आपको। यहाँ से आप बायोस के कोड को देख सकते हैं और यहाँ से सुधार भी कर सकते हैं, बायोस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पर इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप HXD एडिटर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लें। ये डिवाइस को मैनुअली सेलेक्ट करने के लिए है, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली भी डिटेक्ट कर सकता है डिवाइस को, पर यदि नहीं करता किसी कारण से, तो आप यहाँ से जाकर बायोस चिप की कंपनी सेलेक्ट करिए और यहाँ से बायोस चिप का मॉडल नंबर, फिर ओके कर सकते हैं आप। इन्फॉर्मेशन में ये आपको ये दिखा रहा है कि पिन नंबर 1 ये कहलाएगी। जैसे आप ये SOAP 8 बायोस चिप रखते हैं, तो ये जो पिन नंबर 1 कहलाएगी आपको। ये आपका हेल्प का ऑप्शन है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। जो मेनू के आइकॉन यहाँ पे दिए हुए थे, उसी के यहाँ पे मेन्यू दिए हुए हैं। उसी तरह से आप फाइल को यहाँ से भी लोड कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं, रिसेंट फाइल को रीड करा के आप सेव भी कर सकते हैं और इस प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर की विंडो से आउट भी कर सकते हैं एग्जिट के द्वारा। एडिट में डेटा वेफर, यानी जो मैंने अभी कंसोल दिखाया था, इससे ये आप ओपन कर सकते हैं। क्लियर विंडो से आप जो राइट क्लिक से आप यहाँ से की इन्फॉर्मेशन हटाते हैं वो हटा सकते हैं। डिवाइस में जाके आप सेलेक्ट डिवाइस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी दिखाया था, यहाँ पर जाके। और सेलेक्ट डिवाइस हिस्ट्री में आप जाकर के दोबारा से उसी बायोस चिप को दोबारा से रीड करा कर राइट करना चाहते हैं, या सिर्फ राइट या प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी रिसेंटली डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। यदि नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से नए सिरे से सर्च करा सकते हैं डिवाइस को। ऑटो डिटेक्शन में आप लगाइए बायोस चिप को जिप सॉकेट पर रखने के बाद आप स्टार्ट डिटेक्ट पर करेंगे, तो ये डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली चिप को। हम देखेंगे ज़रूर इसको करके।
अब देखते हैं ऑपरेट ऑप्शन के अंदर क्या है। ऑपरेट ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन मेनू है। ऑप्शन में प्ले साउंड आप रख सकते हैं। बाकी ये जो चेक बॉक्स यहाँ पे चेक लगा हुआ है, चेक मार्क, इनको हटा दीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपसे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा और रीड कर लेगा। इसे मैंने अनचेक कर दिया हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं। इनको अनचेक करके रखना है, इस ऑप्शन को। इसको आप चेक कर सकते हैं। ऑटो प्रोग्राम में यहाँ से भी आप जा सकते हैं ऑटो प्रोग्राम के लिए, और यहाँ से भी, इस कंसोल से भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये रहेगा कि पहले इस बायोस चिप को इरेज किया जाएगा, फिर ब्लैंक चेक की जाएगी, फिर प्रोग्राम करके वेरीफाई किया जाएगा। तो ये भी देखेंगे हम कि किस तरह से करना है। और यहाँ से आप मैनुअली, यहाँ पे एक मैनुअली ऑप्शन यहाँ से दिया हुआ है, उसी तरह से आप यहाँ से भी मैनुअली को एक्सेस कर सकते हैं। यदि यहाँ से आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे आप लगाने के बाद भी ऑटो डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से आप यहाँ से रिकनेक्ट भी कर सकते हैं डिवाइस को। यहाँ से जाके आप SPA8 सेलेक्ट करिएगा और डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हैं, यदि ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं हो रहा तो। वैसे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली सोफी बायोस प्रोग्रामर कनेक्ट हो जा रहा है। यहाँ से आप सोफी बायोस प्रोग्रामर का सेल्फ टेस्ट भी ले सकते हैं आफ्टर कनेक्टिंग के दौरान, और यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम जा रही है हेल्प की इंडेक्स से। तो कुछ इस तरह का ये सॉफ्टवेयर कंसोल था बायोस प्रोग्रामर को एक्सेस करने के लिए। अभी हम देखते हैं उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके कि किस तरह से हम बायोस को इरेज करेंगे, राइट करेंगे, रीड कराएंगे, प्रोग्राम करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बायोस चिप रखता हूं अपने बायोस प्रोग्रामर पर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने अपनी बायोस चिप को अपने इस बायोस प्रोग्रामर के जो स्लॉट है, प्लेटफॉर्म है चिप सॉकेट का, वो वहाँ पे मैंने रख दिया है। पहली पिन ये सबसे किनारे वाली है और रेडी है ये। अब मैं इसे इरेज, प्रोग्राम और वेरीफाई करके देखता हूँ। ओके वेल फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैं अपनी बायोस चिप को रीड करा रहा हूँ एक बार। सबसे पहले यहाँ पे बायोस चिप रखते हैं स्लॉट पे। उसके बाद आप डिवाइस पे जाएंगे। डिवाइस पे जाने के बाद ऑटो डिटेक्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से करना है स्टार्ट डिटेक्ट। देख सकते हैं मैंने विंडबॉन्ड की बायोस चिप लगाई हुई है, और ये जो बायोस चिप है वो 4 MB की बायोस चिप है। यहाँ से मैं किसी भी को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, किसी भी मॉडल को, या नहीं भी करूँ तब भी चलेगा। अब मैं यहाँ से ऑटो डिटेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हम देख सकें कि हमारी चिप कनेक्टेड है या नहीं। तो देख सकते हैं हमारी विंडबॉन्ड की जो चिप है वो कनेक्टेड है हमारे स्लॉट के साथ, यानी जिप सॉकेट के साथ। अब मैं इसे करता हूँ इरेज। आप देख सकते हैं ये इसके अंदर जो डेटा था, ये जो बायोस चिप थी वो इरेज हो चुकी है। यहाँ पे इरेजिंग कंप्लीटेड भी आ चुका है मैसेज। अब मैं इसे प्रोग्राम करता हूँ। तो प्रोग्राम करने के लिए जैसा मैंने बताया था, आप इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से किसी भी बायोस फाइल को उठाएंगे जिसे आप राइट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ G530 की बायोस। ये फाइल मेरी सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। अब लोड करने के बाद मैं प्रोग्राम टैब पर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी जो बायोस है वो इस पर राइट होगी, यानी प्रोग्राम होगी बायोस चिप पर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी जो बायोस चिप थी वो सक्सेसफुली प्रोग्राम हो चुकी है। अब मैं इसे वेरीफाई करना चाहूँगा तो वेरीफाई भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं वेरीफाई भी हो रही है चिप। सॉरी, देखता हूँ मैं एक बार फिर से वेरीफाई करके। वेरीफाई फेल्ड मैसेज आया था। देख सकते हैं फ्रेंड्स, वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुकी है बायोस को। कुछ इस तरह से मैनुअली रीड, राइट और इरेज करना है इसको, बहुत ही आसान है। तो कुछ इस तरह से आप सोफी बायोस प्रोग्रामर को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसे ऑटोमेटिकली कैसे इरेज, प्रोग्राम और वेरीफाई करते हैं, तो ये भी देख लेते हैं।
तो ऑटोमेटिकली करने के लिए इसमें हम इरेज, प्रोग्राम और वेरीफाई पर चेक बॉक्स पर चेक कर लेंगे। उसके बाद उस बायोस फाइल को यहाँ से लोकेशन देंगे जिसे हम राइट करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने इस बायोस फाइल को सक्सेसफुली लोड कर लिया है। फिर इसके बाद मैं ऑटो स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये पहले डिवाइस को, जो मेरी रोम चिप बायोस चिप है, उसे इरेज करेगा, फिर प्रोग्राम करेगा, फिर वेरीफाई करेगा। आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग कर रहा है ये बायोस प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।